बिहार में मुख्यमंत्री का सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का शारीरिक मानसिक स्थिति अब काम करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार उनके अगल बगल के 3-4 भ्रष्ट मंत्री और 4-5 भ्रष्ट अफसर चला रहे हैं। ये नीतीश कुमार का राज है, जिसमें शराब की दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। लोग इससे परेशान हैं। 100 रुपये का शराब 300 रुपये में बिक रहा है और सूखा नशा घर घर में बढ़ रहा है। महिलाएं परेशान हो रही हैं, इसलिए इस कानून को जन स्वराज की व्यवस्था बनते के साथ ही हटा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था तो बिहार में पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं ANA खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। बिहार बदलाव यात्रा के तहत जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सोमवार को छातापुर प्रखंड के महदीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महदीपुर मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह भी मौजूद थे। प्रशांत किशोर के महदीपुर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग जनसभा में मौजूद थे। प्रशांत किशोर ने सरकार और विपक्षी पार्टी पर जमकर हमला किया। एक तरफ जहां उन्होंने नीतीश सरकार को लेकर हमलावर रहे, वहीं नेता प्रतिपक्ष और केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। देखिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है। आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे सहरसा सुपौल मधेपुरा के आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बता रहे हैं बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर बिजली आ गई। आपने जात के लिए वोट दिया, जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर आ गया। आपने गुजरात के विकास के लिए मोदी को वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और गरीब बन गया। यही बात बताने आया। ये नीतीश कुमार का राज है, जिसमें शराब की दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। लोग इससे परेशान हैं। 100 रुपये का शराब 300 रुपये में बिक रहा है और सूखा नशा घर घर में बढ़ रहा है। महिलाएं परेशान हो रही हैं, इसलिए इस कानून को जन स्वराज की व्यवस्था बनते के साथ ही हटा दिया जाएगा। भैया, तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं। किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे। तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था तो बिहार में पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। ये लोग जीत कर आएंगे तो फिर पूरे बिहार को कट्टा, अपहरण, लूट मार का केंद्र बनाएंगे। जैसे कलम इसलिए बांट रहे हैं, पूछा फिर क्यों कलम बांट रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कोई शेर बूढ़ा हो जाए, आपको दूध देगा पीने के लिए, तो क्यों देगा कि आप दूध पीने आइए, फिर आपको खाएगा। तो ये सब कलम बांट के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। जब सत्ता में आ जाएगा तो फिर वही कट्टा, रंगदारी, अपहरण वही कराएगा।
ये बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, हत्या को लेकर के महाजन का राष्ट्र का दर्जा दिया जा रहा है। अरे भाई, हत्या आज से थोड़े ना हो रही है, हत्या तो पिछले 3 बरस से हो रही है। आप लोग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। 3 बरस से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का शारीरिक मानसिक स्थिति अब काम करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार उनके अगल बगल के 3-4 भ्रष्ट मंत्री और 4-5 भ्रष्ट अफसर चला रहे हैं। और जब तक कोई बिहार का मुखिया नहीं चुना जाएगा तब तक बिहार में स्थिति बिगड़ती जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति भी भविष्यवाणी कर देते हैं अभी से और बिगड़ने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने में लगा हुआ है, किसी को जनता की चिंता नहीं है। रणनीति हमको बनाने की जरूरत नहीं है। रणनीति एक है कि इस बार बिहार के लोगों को वो रास्ता दिया जाए जहां पर लालू के डर से नीतीश मोदी और मोदी के डर से लालू को लोगों को मजबूरी में वोट ना देना पड़े। एकमात्र रणनीति है। जिस दिन लोगों को नया रास्ता दिख जाएगा, लोग खुद समझदार हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन का खात्मा चाहते हैं। लोग, इन लोगों के राजनीति से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो रणनीति साफ है कि इस बार बिहार में लालू के डर से मोदी और नीतीश नहीं, और मोदी के डर से लालू का लालटेन में किरासन तेल कोई बनने को तैयार नहीं है। लोगों को एक नया रास्ता जनसुराज का दिख रहा है, जो ईमानदार है, जो सशक्त है, जिसके पास बिहार सुधारने का रास्ता है। और सबसे बढ़कर ये दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं होकर बिहार के हर उस व्यक्ति का है जो बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहता है।